शहनशीन का तशरीफ फरमा आली जनाब साबिक़ा कॉर्पोरेटर समत वारसी साहब, मज़हर भाई साहब, अलसलीम साहब, शाकिर बाखरी साहब, फारूक भाई साहब, फारूक भाई साहब, बाड़ी भाई साहब, मनोहर भाई साहब, दोस्तों, साथियों, पर्दे में सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा सरजमीन तपचौतरा पे रखा गया है। आपको बतलाता चलूँ, ये जलसा जनाब बैरिस्टर सदुद्दीन अवीसी साहब के हक़ में पार्लियामेंट्री इलेक्शन में होने जा रहा है, उस दौरान ये रखा गया है। आपको मालूम होना चाहिए 2014 के इलेक्शन में हिंदुस्तान में हुकूमत करने वाली जमात का नाम भारतीय जनता पार्टी है। आपको मालूम होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी जब आपके दरमियान में 2014 में आई थी, उस दरमियान में तख्त लूट गए थे, ताज लूट गए थे, इज्जतें लूटी गई थी, भगोड़ियों में लाशें भर गई थी, हामिला औरतों के पेटों से बच्चों को निकाल कर तलवार की नोक से मारा गया था। उस दरमियान में बीजेपी की हुकूमत बनी। जब बीजेपी की हुकूमत बनी उसके बाद भी अदब जिहाद के नाम पर मारा गया, अखलाक के नाम पे मारा गया, दीन के नाम पे मारा गया। जब भी आपके दरमियान में आते हैं, आपके दरमियान में फसादात दिया गया, जब भी आपके दरमियान में आते हैं अमन और शांति को बर्बाद कर दिया गया। उसका नाम उठाने वाला एक ही शख्स है, आपके मेरे सदर बैरिस्टर सदुद्दीन अवीसी साहब। आपको मालूम होना चाहिए हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में एक जलसे आम होता है, उसमें नरेंद्र मोदी आया था और कहता है हैदराबाद के अंदर मेट्रो लाइन लाने वाला हूँ, मेट्रो लाइन लाने वाला था। उसको रोकने वाली मंजूर से एक जमात है, वो एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम कर रही है। उसको बतलाना चाहता हूँ, अरे नरेंद्र मोदी, तेरे को जो स्पीड ब्रेकर की बात करते हैं, अगर तुझे हैदराबाद के अवाम से इतनी मोहब्बत है तो तू कैसे तू देना था हैदराबाद के अवाम के हर एक अकाउंट के अंदर 15 लाख डाल। हैदराबाद के अवाम में जिस मेट्रो का नाम लेता है तो मेट्रो के अंदर हैदराबाद के अवाम में नौकरियां दे। जिस वक्त हैदराबाद के अवाम के लिए तू बात करता है, हैदराबाद के अवाम की गरीब मुसलमानों हो या दलितों हो, उनकी गुर्बत के लिए ख्याल कर। सिर्फ हैदराबाद में आकर एक हिंदू स्टेडियम में आकर कहने से ये नहीं होता। मैं एक मेट्रो हैदराबाद में लेने चलाना चाहता हूँ तो अवीसी नाम का स्पीड ब्रेकर रुका रहा है। मुझे मालूम होना चाहिए, अगर कोई मुझे मुसलमानों से दलितों से इतनी इंसाफ करने वाला होता था तो मुसलमानों के सफले आम नहीं करता था। अगर मुसलमानों से इतना हमदर्द होता था तो बाबरी मस्जिद के अंदर जब तुम्हारा अडवाणी था, बाबरी मस्जिद के अंदर अहम और अडवाणी का था, उस टाइम मुसलमानों के अंदर हमदर्दी करना था। आपको मालूम होना चाहिए ये दूसरे की झूठे तसल्लियां देने वाले एक ही है जो आवाम के दरमियान में आते हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। आपको मालूम होना चाहिए पीवी नरसिम्हा राव था, उसने भी फसादात किए कांग्रेस की हुकूमत के दरमियान में। उसने जब पीवी नरसिम्हा राव था मुसलमानों के कत्ले आम किए, अपने शहर हैदराबाद हो या सारे से झूठी तसल्ली देकर हमारे वोट को निपटना चाहते हैं। आपके दरमियान में आके कहना चाहते कि मैं हैदराबाद में मेट्रो चलाऊंगा। अगर तुम्हें मेट्रो चलाना है, मंजिल से स्पीड ब्रेकर कह रहे हो तो मंजिल के उस स्पीड ब्रेकर को हटाने के लिए, मंजिल के उस स्पीड ब्रेकर को काम करने के लिए हमारे खंडे के खंडा लगाकर हमारे दरमियान में आकर हमारे गरीब मुसलमानों, हमारे गरीब बस्तियों के अंदर घूम कर उनके अंदर 15 लाख एक के अकाउंट में डालना चाहिए। उसके बाद हम कहेंगे बेशक तुम मुसलमानों के मुसलमानों के साथ इंसानियत और दलितों के साथ हमदर्दी करने वाले हो। सिर्फ एक माइक के ऊपर एक पब्लिक के बीच में बोलने से, मंजिल के ऊपर तनकीद लगाने से आपका वोट बैंक नहीं बनता। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब भी आवाम के दरमियान में आती है, डेवलपमेंट के नाम पर, सेक्युलरिज्म के नाम पर आपके दरमियान में आती है, आपके बच्चों को रोजगारी से लगाना हो, आपके बच्चों को स्कॉलरशिप दिलाना हो, आपके स्कूल के
कोई काम का हो या आपके बच्चों को हुकूमतों से कुछ स्कीमात हासिल करना है, उसके बीच भी कुछ भी होना है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ऐवान असेंबली हो या ऐवान पार्लियामेंट हो, इसमें नुमाइंदगी करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कांग्रेस का उम्मीदवार फिरोज खान कल कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी के जियापुरा में दौरा कर रहा था। उस दौरे में बतला रहा था कि मजलिस के पास कोई मैनिफेस्टो नहीं है, मजलिस गरीब आवाम के लिए क्या करी है, मजलिस गरीब खातून के लिए क्या काम करी है, मजलिस जवान बच्चों के लिए क्या करी है। तो मैं कहना चाहता हूँ फिरोज खान को कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नुमाइंदगी कर स्कूल्स बनाए, मेडिकल हॉस्पिटल्स बनाए, एरिया मोहल्ले में हॉस्पिटल्स बनाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खवातून के लिए टेलरिंग सेंटर, ब्यूटिशियन सेंटर कर कर उनको सिविल मिशन हुकूमत से नुमाइंदगी कर दिलाए। आपको बताता जाओ, जब भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में आती है, आपके सेकुलरिज्म के बारे में, आपके डेवलपमेंट के बारे में काम कर कर आपके दरमियान में आती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर तनकीद और इल्जाम लगाना छोड़ दो बाबा। एक दौर होता बीवी नरसिम्हा महाराज यही इल्जाम लगाते गया, अल्लाह ने उसकी लाश को कुत्ते खाने के लिए छोड़ दिया। इंशाअल्लाह आने वाला भी दौर ऐसा होगा, इसकी भी लाश को अल्लाह ने खून की तरह हो जाएगा, जलाए तो ना जलेगा, ना डाले तो ना दफन होगा। इंशाअल्लाह 11 तारीख के दिन आपका कीमती वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हक के अंदर देकर आपका एक वोट हिंदुस्तान की आवाम, गुजरात की आवाम, मुसलमानों गुजरात के आवाम के लिए, मालेगांव की आवाम के लिए, सारे हिंदुस्तान की आवाम के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में देकर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को बम्पर मेजॉरिटी से कामयाब दिलाइए। अब मेरे को जितना भी टाइम दिया, यहाँ के जितने भी बड़े जो मेरे साथी हैं उनका शुक्र गुजार करता हूँ। वाखुर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।